उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक ये बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और प्रधानमंत्री आवास में खुले आसमान के नीचे हल्की धूप में बैठकर पीएम मोदी से सीएम योगी ने यूपी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सबकी निगाहें सीएम योगी के हाथ में मौजूद फाइल पर गई। फाइल में क्या था अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम मोदी से यूपी में कैबिनेट विस्तार, एसआईआर को लेकर चर्चा की। एसआईआर में कटे उन नामों को लेकर भी चर्चा हुई जो परंपरागत रूप से बीजेपी प्रभावित क्षेत्र के माने जाते हैं। एसआईआर के दौरान जमीनी स्तर पर दिलचस्पी न दिखाने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर भी चर्चा की गई। इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दो पहलुओं पर चर्चा की है। पहला क्षेत्रीय संतुलन और दूसरा सामाजिक समीकरण। सूत्रों की माने तो इसी को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट 6 नए चेहरे शामिल उसमें किए जा सकते हैं। वहीं 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अभी देखिए 54 मंत्री हैं। मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो सकती है। कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने का काम भी किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 1 महीने के भीतर संगठन, मंत्रिमंडल में विस्तार, बदलाव, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी प्रभु श्री राम की मूर्ति भेंट की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और जेपी नड्डा के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने इन तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी के अलावा दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भी यूपी की सियासत को लेकर चर्चा की। सीएम योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संभावित मंत्रियों के नाम पर अब अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक पूजा पाल, समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, इसके साथ महेंद्र सिंह और आरएलडी अपना दल से एक मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव आसमान से बातें कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर चांदी जैसे छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, फिर इसे लूटने की कैसे होड़ मच गई, आप ये रिपोर्ट देखिए। जिसने भी देखी चांदी उसने ब्रेक लगा दिया और सब जुट गए सड़क पर पड़ी चांदी को अपना बनाने में। जिसके हाथ में जो कुछ आया उसने उस पर कब्जा करने में देर नहीं की। इस दौरान हॉर्न बजते रहे, सड़क पर बस खड़ी हो गई, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। अब पता नहीं कि ये चांदी है या फिर उस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा सामान। इस वक्त तो सब कुछ चांदी ही लगा। महिला हो या पुरुष, इस काम में कोई भेद नहीं, सब अपने अपने काम में जुटे दिखे। अब जिसने उसे ढूंढने और उठाने में जितनी मेहनत की उतनी ही उसकी जेब में भी गया। यहाँ तक कि लंबे जाम में फंसी बस और कार सवार भी लूटने के लिए अपनी जान पर खेल गए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नई कार खरीदना चाहते हैं, साथ ही प्रदूषण से राहत भी चाहते हैं, तो फिर ये खबर देखना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली के बेलगाम प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत पुरानी डीजल या पेट्रोल कार बेचकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दिल्ली सरकार आर्थिक मदद देगी। जानकारी के मुताबिक पहली 1000 गाड़ियां खरीदने वालों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये फैसला ईवी खरीद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आर्थिक मदद मिलने पर ज्यादा लोग डीजल या पेट्रोल कार की बजाय ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।